हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा जो यूनिट 4 है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th दैट इज़ प्लानिंग, उसके सुपरविजन वीडियो करेंगे। तो हम विद इन 10 to 15 मिनट्स हमारा ये सारा का सारा यूनिट रिवाइज करेंगे। ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन दिस यूनिट रिवीजन। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैड, कि कुछ काम करने से पहले जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं कि हम पहले ऐसे करेंगे फिर वैसे करेंगे फिर वैसे करेंगे, उस चीज़ को हम प्लानिंग कहते हैं। तो द मैनेजर हु एक्ट विदाउट प्लानिंग, जो मैनेजर बिना प्लानिंग के काम करता है उसे ज़िंदगी में प्रॉफिट के बिना जीना भी सीख लेना चाहिए। और अगर तुम प्लान करने में फेल हो जाते हो तो तुम प्लान कर लेते हो फेल होना। ये एक बहुत अच्छा थॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो परफॉर्म प्लानिंग फॉर्म्स दैट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट वेयर वी ले डाउन द ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ हैं कि कैसे हम काम करेंगे, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। ये सारे के सारे डिसीजंस हम पहले ही ले लेते हैं, तो उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग इज मीन्स इफ़ थिंकिंग बिफोर हैड, कि कुछ करने से पहले उसको सोच समझ कर करना, इज नॉन एज प्लानिंग। तो हमारे प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या हैं हम फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, बिकॉज हम प्लानिंग के अंदर हम मेन काम ही प्लान ही किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। तो दैट वाई प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एज यू नो, हमारे जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है, उसके बाद ही हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के फंक्शंस हैं वो शुरू होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव, की प्लानिंग की हमें हर जगह जरूरत होती है। एज यू नो, हम हमेशा हर छोटी छोटी जगह पे हम भी प्लान करते हैं। मैनेजमेंट में ही ऐसे हर लेवल पे प्लानिंग की जरूरत होती है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। बस इतना हो जाता है कि जो हायर लेवल होता है वो प्लानिंग करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं और फिर मिडल उससे कम एंड लोअर उससे कम। देन प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। एज यू नो, प्लानिंग हमेशा चलती ही रहती है, टाइम के साथ साथ उसमें थोड़ा अल्टर कर लिया, बट हम काम हमेशा प्लान के ही हिसाब से करते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग होता ही फ्यूचर के लिए। अब हम कोई पास्ट में चीज़ हो चुकी है उसके लिए तो कभी हम प्लान बनाते नहीं हैं, तो फ्यूचर के लिए ही हम प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग ही इन्वॉल्व होएगी ना, क्योंकि हम प्लानिंग के अंदर सोच समझकर फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं। तो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, हम अपनी मेंटली अपने आप को एक्टिवेट कर कर हम सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट हमारी कंपनी के लिए अवेलेबल होंगे। उन सब चीज़ों को सोच समझ के मेंटली एक्टिवेट होकर, अपनी दिमागी रूप से एक्टिवेट होकर हम काम करते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, जब हमें पता है कि हमने उस टारगेट के जाने के लिए ये चीज़ें करनी है, हमने प्लानिंग में सब डिसाइड कर लिया, तो हमें प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग हमारा अनसर्टिनिटी का रिस्क रिड्यूस कर देती है, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं फ्यूचर की, हम फ्यूचर के अनसर्टिनिटीज़ को भी सोच समझ कर कोई स्टेप लेते हैं। तो प्लान करके अगर हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा यूजलेस एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमें वहाँ तक जाने के लिए इतने स्टेप्स चलने हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाने के लिए, तो हम उतने ही स्टेप्स चलकर वहाँ तक पहुँचेंगे। हमें पता है शॉर्ट डिस्टेंस ये है, तो हम उसी डिस्टेंस से जाएंगे, हम यूजलेस लॉन्ग डिस्टेंस तो लेंगे नहीं। तो दीज आर द थिंग्स। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, जब हम प्लान करते हैं, हम सोच समझ कर काम करते हैं, हम जगह जगह से डाटा कलेक्ट करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो हम इनोवेशंस करते हैं, हम नए आइडियाज़ को इनोवेट करते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग में हम डिसीजंस लेते हैं हमारे फ्यूचर से रिलेटेड, कि हम काम कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड सेट होता है कंट्रोलिंग के लिए, क्योंकि हम प्लानिंग में सेट करते हैं कि हमने काम ऐसे ऐसे करना है, तो हम कंट्रोलिंग फंक्शन में देखते हैं कि क्या हमारा जो काम है जैसे हमने प्लानिंग फंक्शन में सिलेक्ट किया था वैसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो अब हम देखते हैं हमारी प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। समटाइम्स प्लानिंग से रिजिडिटी हो जाती है, कि हम हमारा इतना रिजिड प्लान बना लेते हैं कि हम चाहकर भी उस प्लान को चेंज नहीं कर पाते। तो दैट्स वाई प्लानिंग समटाइम क्रिएट्स रिजिडिटी। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाती है, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाती है, कि समटाइम्स हमने ऐसे रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना तो लिए हैं बट बार बार हम उन्हें चेंज तो नहीं कर सकते ना, तो वो उसकी वजह से थोड़ी रिजिडिटी आ गई वहाँ पे भी। और एक्सटर्नल रिजिडिटी, कि हमने डिसाइड करा था कि हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, हमने प्लानिंग में डिसाइड करा था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम इस प्लान को कैसे मैनेज करें, थोड़ा रिजिडिटी सी हो जाती है। आगे प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। कहीं बार हमारी जो इन्वायरमेंट है वो इतनी जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज होती है कि हमारा प्लान भी सॉरी, हमारा प्लान भी फेल हो जाता है, क्योंकि चेंज इतनी जल्दी आते हैं। आगे प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जब हम सारा कुछ पहले ही सोच समझ कर प्लान कर लेंगे, तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा उस टाइम क्रिएटिव नहीं हो पाते, क्योंकि ऑलरेडी हमें
एक मैप सा मिल जाता है, रोड मैप सा, कि हमने उसके हिसाब से वर्क करने, अपने स्टेप्स को लेना है। आगे ह्यूज कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्लान करेंगे, चीज़ें कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, तो प्लानिंग में कॉस्ट भी लगती ही लगती है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम भी लगता है, जो हम रिसर्च करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ऑब्वियसली समटाइम्स प्लान फेल हो जाता है, तो उस वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमारी जो प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। तो यू शुड रिमेंबर दिस स्टेप्स इन सीक्वेंस की, ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग परमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग अ प्लान। तो हम फटाफट यहीं से देख लेते हैं कि हर स्टेप में क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्सक्यूज मी, सबसे पहले हम सेट करेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस टारगेट को, या फिर एज पर्सनली भी, कि हम उस किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम डेवलप करेंगे हमारी परमिसेस हम डेवलप करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कितनी लेबर कैपिटल, रॉ मटेरियल की नीड है, या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह कैसी हैं, हम उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास एक काम को करने के कितने ज़्यादा तरीके हैं, कि हम एक काम को कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। फिर हम इवेल्युएट करेंगे हर तरीके को। यहाँ पे अगर 100 तरीके हैं तो हम देखेंगे कि हर तरीके में क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी लॉसेस हैं, हम उसको अच्छे से इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव, कि उनमें से जो हमें लगेगा कि ठीक है ये वाला तरीका सही है, ये थोड़ा चीप भी है, या फिर इसमें टाइम कम लगेगा, तो उस हिसाब से तो उस तरीके को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारा प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। और सिर्फ प्लान सॉरी इम्प्लीमेंट करने से काम नहीं होता, हम फिर आगे फ्लो ऑफ एक्शन भी करेंगे। तो दिस इज़ द प्लानिंग प्रोसेस। आगे हम देखेंगे कि हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लान्स कितने टाइप के होते हैं। एक हमारा स्टैंडिंग एंड रिपीटली यूज प्लान होता है, कि वो प्लान जो बार बार यूज़ होता है, उसके अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं, वो आ जाता है। हमारे स्ट्रैटेजीज, हमारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स वगैरह आ जाते हैं। और हमारे सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, कि जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को मीट करने के लिए बनाए गए थे, अब वो काम हो गया है, तो वो प्लान हमारा काम उस प्लान का पूरा हो चुका है। फॉर एग्जांपल, हमने बजट बनाया था कि इस साल हमारा ये बजट रहेगा, साल खत्म, बजट का हमारा प्रोसेस खत्म, तो ऐसे ही उसके अंदर प्रोग्राम भी आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स में क्या फ़र्क होता है। तो वो ये कह रहे हैं, इट रेफर्स टू सच अ प्लान विच इज़ मेड टू फुलफिल अ नीड, और एक स्पेसिफिक नीड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए बनता है, और ये इनरिपीटेबली हमेशा चलता ही रहता है, हमारा जो स्टैंडिंग प्लान होता है। तो दीज प्लान्स आर मेड टू मैनेज सर्टेन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और दीज आर प्लान्स आर मेड टू अफेक्ट सिमिलैरिटी इन डिसीजन, कि सबका काम अच्छे से एक जैसा हो। जनरली द स्कोप ऑफ दीज प्लान्स इज नैरो, क्योंकि इनका स्कोप नैरो होएगा, बिकॉज देयर गोल, क्योंकि उनका जो गोल है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो वो नैरो हो जाता है। और इन प्लान्स का स्कोप वाइडर होता है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड विद मोर वन डिपार्टमेंट एंड बिजनेस एक्टिविटीज़, मोर देन एक डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई होते हैं ये, और एक्टिविटीज़ भी इनकी क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं स्टेबिलिटी। तो एज सुन एज द गोल इज अचीव दीज प्लान्स बिकम यूजलेस, कि हमने एक स्पेसिफिक काम के लिए प्लान बनाया था, वो काम हो गया तो वो यूजलेस हो जाता है। और ये इस प्लान्स के अंदर स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज हम इनको बार बार यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल, इसके अंदर एनुअल बजट आ गया, और इसके अंदर हमारी जॉब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आ गया। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे सिंगल यूज़ प्लान भी नहीं होते, और हमारे वो स्टैंडिंग प्लान्स भी नहीं होते। तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव्स। एज यू नो, ऑब्जेक्टिव्स वो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, जिनके अटेनमेंट के लिए हम सारा का सारा काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने 2000 करोड़ का टर्नओवर रीच करनी है, या हमने 100 पर्सन्स को एम्प्लॉय करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स होंगे, कि वो मेजरेबल होना चाहिए, टाइम लिमिट मुश्किल के प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होती है, इट रेफर्स टू द प्लान विच टेकन इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऐसा प्लान जिसको बनाते वक्त हमारे माइंड के अंदर सारी की सारी एनवायरनमेंट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, सारी को चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और उनका मैचअप करके, ऑप्टिमम मैचअप करके हम एक प्लान क्रिएट करते हैं, उसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। ओके, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन अ सेम लाइन ऑफ बिजनेस, कि हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या वो उसी लाइन में बिजनेस करेगी, या फिर टॉप पोजीशन वो कैसे अचीव करेगी। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या होता है हमारे ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी के बीच में। तो ऑब्जेक्टिव सॉरी एन ऑब्जेक्टिव इज एन एंड, की ऑब्जेक्टिव वो एक हमारा गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए हम सारा काम कर रहे होते हैं,
और स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जी बनाया जाता है. एन ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ मेजरेबल टर्म्स एंड इज टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है उसे अचीव करना होता है. द बिजनेस इन्वायरमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब भी हम हमारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं. तो आगे हम देखते हैं कि पॉलिसी क्या होता है. तो इट रेफर्स टू दोज जर्नल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़. कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि उन्होंने काम कैसे करना है, वो होती है हमारी क्या कहते हैं पॉलिसी. तो हमारी पॉलिसीज़ के अंदर एक आ गई हमारी पर्सनल पॉलिसी. जी हम कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देंगे या उनकी डेवलपमेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रमोशन है वो हमारी एज की लिमिट के हिसाब से होगा. और हमारी पॉलिसी है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने आप प्रमोट कर सकता है किसी पर्सन को अगर उसको लगता है कि उसकी एज लिमिट है या फिर वो एप्लीकेबल प्रमोशन के लिए उसके अंदर काबिलियत है विदाउट द परमिशन ऑफ जनरल मैनेजर. हमारी सेल्स पॉलिसी है जी, हम कैश में सेल करते हैं, हम क्रेडिट में सेल नहीं करते. तो ये हमारी सेल पॉलिसी होगी. प्राइस हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि हम किस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट में प्राइस लगाते हैं, हम डिस्काउंट किस हिसाब से उन्हें अलाउ करते हैं. तो ये हमारी प्राइसिंग पॉलिसी होगी. हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हमारी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से कैसे अलग है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनके अचीवमेंट के लिए काम किया जाता है. एंड पॉलिसीज आर मीन टू अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. पॉलिसीज हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाते हैं. नो ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना ऑब्जेक्टिव के काम नहीं हो सकता. बट हाँ, बिना पॉलिसी के कहीं ना कहीं हद तक काम चल जाता है कि नहीं हमारी कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि हम प्रमोशन किसी हिसाब से देंगे. अगर किसी के अंदर कैपेबिलिटी है तो हम भाई उनको प्रमोट कर देते हैं. आगे हम देखेंगे कि प्रोसीजर एंड प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है. तो इट प्रोसीजर क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज. सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो बताता है वो होता है प्रोसीजर. तो जैसे और जो हमारी पॉलिसी होती है वो इससे अलग होती है. तो हमारा फॉर एग्जांपल हमारा प्रोसीजर है जी, हमें जब डेटर को रिकवर करना है सबसे पहले हम उन्हें लेटर भेजेंगे, फिर हम उन्हें कॉल करेंगे, फिर हम उनसे पर्सनली मीट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेंगे. बट हमारी पॉलिसी ये है जी कि हम टाइटली कलेक्शन करेंगे मनी की. अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो भाई हम उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. नहीं जी, हमारी पॉलिसी है कि हम लीनियंट कलेक्शन करेंगे, हम थोड़े लिबरल होकर काम करेंगे. अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम काम देंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर. लेट अस सी व्हाट इट इज रिटन हियर. Here it is explained that what work is to be done in order to achieve the objective. कि काम किस हिसाब से होगा कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके. और ये हमें सीक्वेंस ऑफ वर्क बताता है. आगे दीज आर द गाइडलाइंस फॉर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. हमें डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल कि हमारी जो थिंकिंग है वो हमारे थिंकिंग में सेट हो गया है कि हमने लीनियंटली पैसे कलेक्ट करने हैं हमारे क्या कहते हैं डेटर से. और ये हमें गाइड करता है कि हमने स्टेप्स क्या क्या लेने हैं. जैसे हमने पहले कॉल करना है, फिर हमने पर्सनल मीट करना है, वो सब. आगे हम देखते हैं मेथड क्या होता है. इट रेफर्स टू द प्लान विच डिटरमाइंस द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड. तो ये हमें ये बताता है कि हाउ मोर डिटेल दैट देन प्रोसीजर. ये थोड़ा सा ना प्रोसीजर से ज़्यादा डिटेल्ड होता है हमारा जो मेथड होता है किसी काम को करने के लिए. आगे हम देखेंगे कि रूल्स क्या होते हैं. तो रूल्स आप सबको पता ही है क्या होंगे कि जी आपने आई कार्ड पा के ही रखना है, आपने स्मोकिंग नहीं करनी, ये सब रूल्स होते हैं. तो इट रेफर्स टू द प्लान दैट टेल यू व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. रूल्स के अंदर कोई अल्टर नहीं करा जाता. रूल मीन्स रूल, जो एक बार बन गया सो बन गया. ठीक है. तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पॉलिसीज़ में और रूल्स में फ़र्क क्या होता है. तो पॉलिसीज़ आर जर्नल गाइडलाइंस विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन डिसीजन मेकिंग. कि वो गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग में यूनिफॉर्मिलिटी बना के रखती हैं कि सारे लोग उस पॉलिसी के हिसाब से डिसीजन लेंगे. एंड रूल्स और द स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि हमने क्या करना है जी और क्या नहीं करना है. मैनेजर कैन यूज हिज डिस्क्रिशन वाइल यूजिंग पॉलिसी एंड रूल्स आर नॉट अलाउड. उसके अंदर आप कोई भी अल्टरेशन वगैरह नहीं कर सकते. तो हम देखते हैं कि हमारे सिंगल यूज़ प्लान जो होते हैं वो कौन से, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं. एक हमारे होते हैं प्रोग्राम्स और एक हमारा होता है जी बजट. तो हम देखते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या आता है. इट रेफर्स टू द प्लान दैट कवर अ रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. जिसके अंदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ कवर होती हैं. स्पेसिफाई करते हैं मेन सब्जेक्ट्स, देयर ऑर्डर, टाइमिंग एंड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो इन केस ऑफ सेल प्रमोशन प्रोग्राम द व्हाट, हाउ एंड व्हेन, एवरीथिंग राइट फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
ये सारा कुछ हमारी जो सेल्स डिपार्टमेंट है ये डिसाइड करेगी। तो प्रोग्राम हमें हमारे को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमने काम कैसे वर्क करें। अ न्यू प्रोग्राम इज डेजिग्नेटेड फॉर एवरी न्यू वर्क, हर काम को करने के लिए एक न्यू प्रोग्राम बनाया जाता है। बजट क्या करता है, बजट जो होता है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, क्वालिटेटिव टर्म्स में होता है। फॉर एग्जांपल कि हमने इतने बजट में इतने पैसों में वो काम करना होता है, हमारे को बजट के हिसाब से खर्चा करना होता है, तो वो हमारा बजट होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी हमारा बजट है कि हमने इतनी यूनिट सेल करनी है इतने प्राइस में, तो हमारी सेल्स इतनी होनी चाहिए ईयर के एंड तक, और इधर हमने इतनी होनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे जो है मेथड और बजट के अंदर हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो मेथड इज अ प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, कि कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी प्रोसीजर की कंप्लीट। एंड बजट डिस्क्राइब रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ओके, देयर मे बी मैनी मेथड्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, कि एक काम को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, हैंस नो सिलेक्शन अराइज। तो हमारा जो बजट होता है वो हमारे को प्लान करते हैं हम उससे हमारे प्लानिंग प्रोसेस में भी मदद मिलती है और हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमारी इस यूनिट की कंप्लीट हमने रिवीजन कर लिया। आपको मेनली इसके अंदर प्लानिंग के फीचर्स देख के जाने हैं, उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, और प्रोसेस तो बहुत अच्छे से करके जाना है, सारे के सारे हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनका। और बाकी आप देख लेना कि कौन सा प्लान कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए कि जी ये सिंगल यूज़ प्लान है या वो स्टैंडिंग प्लान है, तो आपको उन चीज़ों के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। एंड अगर आपको किसी हो टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उन टॉपिक्स पे भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।